हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग। और आज के वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो जस्ट आफ्टर बीपीटी की बात कर रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहा गया है। उसके बाद अगर हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पीपीटी तो हमारी वही है, आगे कन्वर्स इसलिए लगाया गया है कि इस स्टेटमेंट में जो हम बात करेंगे ऑपोजिट हो जाएगा। अगर हम बीपीटी की बात करेंगे तो आपको याद होगा हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि एक ट्राइंगल है जहाँ पर एक साइड से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है जो बाकी दो साइड को ऐसे पॉइंट पे मीट करेगी कि वो दोनों लाइंस इक्वली, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में इक्वेट हो जाएंगी। वो दोनों लाइंस के जो सेगमेंट्स हैं वो प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। यहाँ पर हम उल्टी बात करेंगे, ऑपोजिट बात करेंगे। बात क्या होगी कि दो साइड्स पहले से ही प्रोपोर्शनेट है, वो दो साइड्स प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही है, तो जिस पॉइंट पे वो डिवाइड हो रही है उन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें तो एक ऐसी लाइन क्रिएट होगी जो थर्ड लाइन के साथ पैरेलल होगी। मतलब कि क्या, अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन, दिस इज एनी लाइन विच इज डिवाइडिंग एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। एक लाइन है जो ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में, मतलब प्रोपोर्शनेट कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो उस लाइन को थर्ड साइड के साथ पैरेलल होना होगा। तो अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर के अकॉर्डिंगली क्या है, ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास है, लेकिन इस ट्राइंगल में जो डी ई लाइन इस बार दी गई है वो इस तरह से दी गई है कि दो जो बची हुई साइड्स हमारी ए बी एंड ए सी उसको इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। अगर उसने डिवाइड कर दिया इक्वल रेशो में तो डी ई को बी सी से पैरेलल होना पड़ेगा। मतलब कि गिवन की हम बात करें तो गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी तो हमें गिवन है ये। यहाँ पर एक लाइन है डी ई जो ए बी को डी पॉइंट पे कट कर रही है और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। इस तरह से कट कर रही है कि जो रेशियो है ए डी बाई डी बी वो किसके इक्वल है, वो है ए ई बाई ई सी। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो लाइन है वो थर्ड लाइन से, मतलब बी सी से पैरेलल होनी चाहिए। अगर आप पिछले वीडियो में देखो हमने कुछ ऑपोजिट किया था, जो हमारा वहाँ पर गिवन था वो यहाँ पे टू प्रूफ बन चुका है, और जो वहाँ टू प्रूफ था वो यहाँ पे गिवन हो चुका है। तो ये ऑपोजिट जब केस हो जाता है इसको हम कन्वर्स के साथ डील करते हैं। तो आज के जो हमारे थ्योरम है वो क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, शॉर्ट में इसे बोलते हैं CBPT। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम मान लेते हैं कि डी ई पैरेलल नहीं है। अगर डी ई पैरेलल नहीं है, जो हमने प्रूव करना है, हम कंट्राडिक्शन लेकर आते हैं कि डी ई पैरेलल नहीं है तो कुछ और पैरेलल होगा। तो हमने क्या एज्यूम किया, डी ई डैश पैरेलल है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, एक लाइन ड्रॉ की जा रही है डी ई डैश, और उसको हम मान के चल रहे हैं कि वो हमारा बी सी से पैरेलल है। तो अगर डी ई डैश बी सी से पैरेलल है तो देखते हैं कैसे इसे हम प्रूव करेंगे, कैसे अपनी इस लाइन को कंट्राडिक्ट करेंगे, क्योंकि फाइनली डी ई ही पैरेलल होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में ट्राइंगल आपको दिख रही है ए बी सी, डी ई हमें पैरेलल प्रूव करना है बी सी, बट हमने कुछ और एज्यूम किया है। हमने एज्यूम किया है डी ई डैश पैरेलल है बी सी। सिंस डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन में एज्यूम किया, हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया और ये हम मान के चले हैं कि डी ई डैश बी सी से पैरेलल है। अगर डी ई डैश बी सी से पैरेलल है तो आप बीपीटी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर बीच में एक लाइन हम ड्रॉ करें एक साइड पैरेलल लाइन से, तो क्या होगा, बाकी की दो साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। बाय बीपीटी अगेन स्टेटमेंट की हम बात हो रही है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. In short क्या बोला जा रहा है, in short ये बोला जा रहा है कि अगर डी ई डैश हमें पैरेलल कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो बीपीटी लगा के हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी।
ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलती है। और वो क्यों बोलती है? क्योंकि हमने यहाँ मान के चले हैं कि डी ई डैश पैरेलल है बी सी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डी। ई डैश सी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने बी पी टी लगा दी है। अगर यहाँ बी पी टी लगा दी है, हमें कुछ गिवन भी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। वो गिवन क्या है? हमें गिवन है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है। वो सेम क्या है? ए डी बाई डी बी यहाँ पर भी है, ए डी बाई डी बी यहाँ पर भी है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए और कंपैरिजन में हमें दिख जाए कि एक साइड इक्वल है, तो वो जो बची हुई साइड है वो भी इक्वल हो जाती है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं? अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी माना जाएगा इक्वल। आर एच एस क्या है? ए ई डैश अपॉन ई डैश सी होना चाहिए इक्वल ए ई अपॉन ई सी। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी होना चाहिए। तो कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं हम यहाँ पर। हम क्या करेंगे? दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे। ध्यान रहे, हम कभी भी रेशियोज में 1 ऐड या 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम कर रहे हैं तो हमें दोनों साइड में करना होगा। ऐसे केस जहाँ पे हम एडिशन करते हैं उसको कॉम्पोनेंडो बोलते हैं, और ऐसे केस जहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वहाँ पे हम डिविडेंडो बोलते हैं। तो ये केस है कॉम्पोनेंडो का, जहाँ पे हमने क्या किया? दोनों साइड 1 ऐड किया। दोनों साइड 1 ऐड करने से क्या होगा वो देखते हैं। अगर मैंने दोनों साइड 1 ऐड किया तो उसको एक बार सिंपली सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो ये ए ई डैश अपॉन ई डैश सी है प्लस 1, इसको 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। और दोनों के एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आएगा ई डैश सी। सेम राइट हैंड साइड में भी इसको अपॉन 1 ले लें तो ई सी और 1 का एलसीएम हो जाएगा ई सी। अब आपको मालूम है कि एलसीएम लेने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसे फर्दर मैं सॉल्व करूं। ई डैश सी डिवाइडेड बाय ई डैश सी होगा 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ए ई डैश से तो हमें सेम मिलेगा, प्लस ई डैश सी को डिवाइड करेंगे 1 से, ई डैश सी मिलेगा, ऊपर इंटू 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ई डैश सी। सेम यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ आएगा ए ई प्लस यहाँ आएगा ई सी। जैसे हम एलसीएम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया है। अब इसको फिगर में देखा जाए तो ए ई डैश और ई डैश सी का सम मतलब क्या? ए ई डैश और ई डैश सी का सम क्या होगा? यहाँ से यहाँ और फिर नीचे तक, तो ये पूरा हमें ए सी देगा। तो इसकी जगह लिखा जा सकता है ए सी अपॉन ई डैश सी। सेम अगर राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड क्या कह रहा है? राइट हैंड साइड क्या रहा है? ए ई प्लस ई सी। तो ए ई प्लस ई सी क्या होगा? वो भी ए सी होगा। ये हो गया ए सी अपॉन ई सी। डिनोमिनेटर में तो पहले ई सी था, ई सी कर दिया। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर भी ए सी है, यहाँ पर भी ए सी है, ये कट हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि 1 अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। अगर इसे रेसिप्रोकल कर दे तो क्या होगा? रेसिप्रोकल करने के बाद ई डैश सी इक्वल हो जाएगा ई सी। क्या ऐसा हो सकता है कि सेम मेजरमेंट में डिफरेंट पॉइंट्स में इक्वालिटी आ जाए? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है, इसको मैं इरेज करूँ, यहाँ क्या बोला जा रहा है? ई डैश सी, ये ई डैश सी है, ये किसके इक्वल है? ई सी। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसका एक पार्ट हम ले रहे हैं और उस पार्ट को हम बोल रहे हैं वो पूरे पार्ट के इक्वल हो? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने कंस्ट्रक्शन में एज्यूम किया था, वो गलत है, वो कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट करने का मतलब क्या हुआ? कंट्रोडिक्ट करने का ये मतलब हुआ कि ये ई डैश सी जो कि लंबा दिख रहा है वो ई सी के इक्वल नहीं हो सकता। हमारी एजम्पशन गलत है। इसका मतलब ये हुआ ई डैश को यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था, तभी तो ये इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने एज्यूम किया डी ई डैश जो पैरेलल है बी सी से, वो डी ई डैश नहीं है, ई डैश कुछ अलग नहीं है, वो ई ही है।
तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट हो रही है, कंस्ट्रक्शन में कंट्राडिक्शन शो हो रहा है। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि ई डैश और ई दो सेपरेट पॉइंट नहीं है, वो कॉमन पॉइंट है। अगर वो कॉमन पॉइंट है तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता लग रहा है कि डी ई पैरेलल टू बी सी ही होना चाहिए, जहाँ पे हमारा पूरा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो किस तरह से शो करेंगे वो देखते हैं। ये कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 ऐड किया, एलसीएम से फर्दर सॉल्व किया, बिल्कुल सेम है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, अगर ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी है, ये तभी पॉसिबल है जब ई एंड ई डैश कोइंसाइड करेंगे, मतलब ई एंड ई डैश एक ही पॉइंट होगा। अगर एक ही पॉइंट है तो वो डी ई डैश नहीं, वो डी ई है। अगर डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है, मतलब वो डी ई ही है जो पैरेलल टू बी सी है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हमारी थ्योरम प्रूव हो चुकी है। सो येस, हियर द थिंग्स आर प्रूव्ड।